आपका स्वागत है एक और नई कहानी में। टूटे सपनों की आवाज़। हर रात जब सविता सोने जाती थी, उसकी आंखों में एक सपना तैरता था। एक ऐसा सपना जो हर सुबह टूटकर बिखर जाता। उसका सपना था एक लेखक बनने का, अपने नाम से किताबें छपवाने का, और उन किताबों को दुनिया भर के लोग पढ़े, पर उसकी हकीकत उससे बहुत दूर थी। सविता का जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी। बचपन से ही किताबों के प्रति उसका एक विशेष लगाव था। जब अन्य बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते थे, सविता अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। स्कूल में टीचर उसकी तारीफ करते थे कि वह बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई में तेज है। हर कोई उससे बड़ी उम्मीदें रखता था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 12वीं पास करने के बाद घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। सविता के पिता की नौकरी छूट गई और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। ऐसे में सविता का कॉलेज जाने का सपना भी दूर होता गया। घर के हालात देखकर उसने तय किया कि वह अपने सपनों को त्याग कर घर की जिम्मेदारियां संभालेगी। उसने पास के एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया ताकि घर का खर्च चल सके। वह रोज़ सुबह दुकान जाती, लोगों को सामान बेचती और रात को थकी हारी घर लौटती। उसकी आंखों में वह सपना अब धुंधला पड़ने लगा था, पर दिल के किसी कोने में अब भी वह उम्मीद की किरण थी। वह रात को जब थक कर बिस्तर पर लेटती तो अपनी पुरानी डायरी खोल लेती। उसमें उसने कई कहानियाँ अधूरी लिखी थी। उसके पास शब्द थे, विचार थे, पर समय और अवसर की कमी थी। दिन, महीने और साल बीतते गए। सविता की जिंदगी एक चक्रव्यूह बन गई थी, जिसमें वह फंस चुकी थी। दुकान से घर, घर से दुकान, यही उसकी दिनचर्या थी। अब उसे अपने सपने भी बोझिल लगने लगे थे। उसके अंदर कई एक निराशा घर कर गई थी। वह सोचती कि शायद उसका सपना केवल एक कल्पना भर था, जिसे उसे कभी सच समझा था। एक दिन दुकान में एक अजनबी आया। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर अनुभवों की लकीरें थी। उसने सविता से कुछ किताबें मांगी। जब वह किताबें ढूंढने लगी तो उस व्यक्ति की नज़र सविता की आंखों में छिपे गहरे दर्द पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारी आंखों में यह उदासी क्यों है बेटी? सविता ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की करुणा भरी दृष्टि से उसे हिम्मत मिली। उसने अपने मन की बात कह दी। मैं भी कभी एक लेखक बनना चाहती थी, पर जीवन ने मुझे इस दुकान में कैद कर दिया। अब तो मेरा सपना बस एक टूटा हुआ ख्वाब है। उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान दी और कहा, सपने कभी नहीं टूटते, वे बस रास्ता भटक जाते हैं। तुम चाहो तो अब भी अपने सपने को पूरा कर सकती हो। सविता ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जिम्मेदारियों ने मुझे बांध लिया है। मेरे पास समय भी नहीं है और शायद अब इच्छा शक्ति भी नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, सपने और इच्छाएं वक्त की गुलाम नहीं होती। वे हर पल, हर उम्र में जिंदा रह सकती हैं। जब भी तुम अपने सपने को आवाज़ दोगी, वह तुम्हारे पास लौट आएगा। सविता उस व्यक्ति की बातें सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, पर मैं कैसे शुरू करूं? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हर रात तुम एक शब्द लिखना शुरू करो। एक शब्द से एक वाक्य बनेगा और वाक्य से एक कहानी। धीरे धीरे तुम्हारे सपने फिर से जीवित हो उठेंगे। सविता ने उसकी बातों को दिल से सुना। वह रात को घर लौटते वक्त उस बूढ़े व्यक्ति की बातें सोच रही थी। शायद वह सही था। उसने अपनी पुरानी डायरी उठाई और एक शब्द लिखा। आवाज़, यह शब्द उसके भीतर से आया था, उसके टूटे सपनों की आवाज़। रोज़ वह एक नया शब्द लिखती और धीरे धीरे उसकी अधूरी कहानियाँ फिर से जीवित होने लगी। वह रातों को देर तक लिखने लगी। उसके भीतर की वह लेखिका जिसे उसने खो दिया था, फिर से जाग गई थी।
समय बीता और एक दिन उसकी पहली कहानी एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। वह दिन सविता के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। वह रोई, पर इस बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका सपना अब टूटने से नहीं डरता था, क्योंकि अब वह उसे हर दिन जी रही थी। सविता ने सीखा कि सपने कभी नहीं टूटते, वे बस समय और परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं। पर जब हम उन्हें पुकारते हैं, वे फिर से हमारे पास लौट आते हैं, नई उम्मीद और हौसले के साथ। और इस तरह सविता की टूटी आवाज़ एक नई कहानी की शुरुआत बन गई। सविता की कहानी वही ख़त्म नहीं हुई। उसकी पहली कहानी प्रकाशित होने के बाद उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। उसने महसूस किया कि सपने को पूरा करना एक यात्रा है, और यह यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। मगर राह इतनी आसान नहीं थी। पत्रिका में कहानी छपने के बावजूद वह एक प्रसिद्ध लेखिका नहीं बनी थी। दुकान पर उसकी नौकरी चलती रही और परिवार की जिम्मेदारियां भी जस की तस थी। हर सुबह उसे दुकान जाना पड़ता और हर रात घर लौटने पर उसे परिवार के काम संभालने होते। लेकिन अब सविता के पास एक लक्ष्य था, और उस लक्ष्य की तरफ वह हर रात एक कदम बढ़ाती थी। कभी कभी उसे निराशा भी होती थी जब उसकी कहानियाँ किसी पत्रिका द्वारा खारिज कर दी जाती, तो उसका दिल टूट जाता। वह सोचती, शायद मेरे लिखने का कोई मतलब नहीं, शायद मैं वास्तव में इतनी अच्छी लेखिका नहीं हूँ। लेकिन हर बार जब वह हार मानने लगती, उसकी डायरी में लिखे हुए शब्द उसे थाम लेते। एक दिन जब वह अपनी किताबें दुकान में सजाते हुए खोई हुई थी, एक महिला ग्राहक ने उससे पूछा, क्या तुम ही वो लेखिका हो जिसकी कहानी मैंने पिछले महीने पढ़ी थी? सविता चौंक गई। उसने सिर हिलाते हुए हामी भरी, तो वह महिला मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी कहानी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं भी अपने सपनों को भूल गई थी, लेकिन तुम्हारी कहानी पढ़कर मुझे लगा कि शायद अभी भी कुछ कर सकती हूँ। सविता के दिल को जैसे किसी ने छू लिया हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लिखी कहानियाँ किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं। उस पल उसने ठान लिया कि शायद जो हो वह लिखना बंद नहीं करेगी। उसकी कहानियाँ केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए थी जो अपने सपनों को भूल चुके थे। कुछ महीनों बाद एक प्रसिद्ध प्रकाशन ने सविता से संपर्क किया। उन्होंने उसकी कुछ कहानियाँ पढ़ी थी और वे उसकी लेखनी से प्रभावित थे। उन्होंने सविता को एक पूरी किताब लिखने का प्रस्ताव दिया। सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर साथ ही उससे घबराहट भी हुई। क्या वह एक पूरी किताब लिख पाएगी? क्या उसके पास इतना समय होगा? क्या वह परिवार और दुकान की जिम्मेदारियों के बीच यह कर पाएगी? पर इस बार सविता अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी। उसने हिम्मत जुटाई और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने दिन और रात दोनों को अपने सपनों के लिए समर्पित कर दिया। दिन में वह दुकान पर काम करती और रात को लिखने बैठ जाती। कभी कभी तो वह इतनी थक जाती थी कि उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन उसका दिल उसे जागने और लिखते रहने के लिए प्रेरित करता। एक साल के भीतर उसकी किताब पूरी हो गई। जब उसकी किताब का प्रकाशन हुआ तो वह एक नई शुरुआत की तरह था। किताब का नाम था टूटे सपनों की आवाज़। इस किताब में सविता ने
अपने जीवन की कहानी को बुनते हुए उन सभी सपनों की आवाज़ को उकेरा था जो किसी न किसी मोड़ पर टूट गए थे लेकिन फिर भी जिंदा थे। किताब को लोगों ने हाथों हाथ लिया। सविता को न केवल पहचान मिली बल्कि उसकी कहानियाँ लाखों लोगों के दिलों तक पहुँची। वह अब एक साधारण दुकान की लड़की नहीं रही थी बल्कि एक सफल लेखिका बन चुकी थी। उसका सपना अब केवल उसका नहीं था बल्कि उन सभी का था जिन्होंने कभी सपने देखे थे और उन्हें टूटने दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सविता ने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। उसने उसे अपनी मेहनत और अपने हौसले और अपनी निरंतरता से फिर से जोड़ा। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई जो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सपने सिर्फ टूटने के लिए होते हैं। सविता जान चुकी थी कि सपनों की आवाज़ तब तक आती रहती है जब तक हम उसे सुनने का साहस रखते हैं, और यही उसकी जीत थी। एक ऐसी जीत जो शब्दों के साथ साथ उसकी आत्मा की गहराइयों में गूंजी रहती थी। सविता की किताब टूटे सपनों की आवाज़ ने उसे लेखकों की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई थी। लोग उसकी कहानियों को दिल से पढ़ते थे और उन्हें अपने जीवन से जोड़ते थे। धीरे धीरे सविता की जिंदगी एक अलग मोड़ पर आ गई थी। अब उसके पास नई चुनौतियाँ थी, नई उम्मीदें थी और साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी। प्रकाशकों ने उसकी किताब की सफलता को देखते हुए उसे और भी किताबें लिखने के प्रस्ताव दिए, लेकिन सविता को एहसास हुआ कि केवल कहानियाँ लिखना ही उसका मकसद नहीं है। वह चाहती थी कि उसकी कहानियाँ उन तक पहुँचे जो संघर्ष कर रहे थे, जो अपने सपनों को खो चुके थे या अपनी ज़िंदगी में निराशा का सामना कर रहे थे। एक दिन एक लेखक सम्मेलन में सविता की मुलाकात एक युवा लड़की प्रिया से हुई। प्रिया ने उसकी किताब पढ़ी थी और उसकी आँखों में सविता ने वही चमक देखी जो कभी उसकी खुद की आंखों में हुआ करती थी। प्रिया ने सविता से कहा, आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी है। मैं भी एक लेखिका बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। सविता को प्रिया में अपना अतीत दिखाई दिया। उसने खुद से वादा किया कि वह उन लोगों की मदद करेगी जो अपनी लेखन यात्रा में संघर्ष कर रहे थे। उसने एक संस्था शुरू करने का निर्णय लिया जहाँ नए और संग्रहरत लेखकों को मार्गदर्शन और संसाधन दिए जाएंगे। कुछ ही महीनों में सविता ने अपने पुराने दोस्तों, लेखकों और प्रकाशकों से संपर्क किया और उनके सहयोग से एक लेखन कार्यशाला की नींव रखी। इस कार्यशाला का नाम रखा गया स्वप्न मंच। यह मंच उन सभी के लिए था जो अपने सपनों को साकार करना चाहते थे, चाहे वे कितने भी टूटे हुए क्यों न हो। सविता के इस कदम ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया और उसकी तारीफ होने लगी। पर उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वह उन लोगों के लिए कुछ कर पा रही थी जिन्हें कभी उसने खुद की तरह टूटा हुआ महसूस किया था। एक दिन प्रिया सविता के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने कहा, आपकी मदद से मेरी पहली कहानी एक पत्रिका में छपने जा रही है। यह मेरे लिए एक सपना था और आपने उसे सच कर दिखाया। सविता ने प्रिया को गले लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ा सुख अपने सपनों को साकार करने के बाद दूसरों के सपनों को जीने में मदद करना होता है। समय के साथ सविता ने कई और लेखकों की मदद की और स्वप्न मंच एक ऐसा केंद्र बन
गया जहाँ से नए लेखक अपनी लेखन यात्रा की शुरुआत कर सकते थे। सविता के पास अब कई किताबें थी, कई पुरस्कार थे, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी वह सम्मान और प्यार था जो उसे उन लोगों से मिलता था जिनकी जिंदगी उसकी कहानियों ने बदली थी। लेकिन सविता के लिए यह यात्रा यही ख़त्म नहीं हुई। उसने महसूस किया कि सपनों की दुनिया असीम होती है। जब एक सपना पूरा होता है तो दूसरा सपना जन्म लेता है। अब सविता का नया सपना था एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना, जहाँ विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लेखक एक दूसरे से जुड़ सके। वह चाहती थी कि दुनिया भर के लोग अपने विचार, अपनी कहानियाँ एक दूसरे के साथ बांटें और अपने अपने टूटे सपनों को जोड़कर एक नई दुनिया बनाएं। सविता की यह नई यात्रा एक बार फिर चुनौतीपूर्ण थी, पर अब वह जान चुकी थी कि संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। उसने पूरे जोश और दृढ़ता के साथ काम शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए उसने कई देशों के लेखकों और संगठनों से संपर्क किया और धीरे धीरे उसका यह नया सपना भी साकार होने लगा। कुछ वर्षों के बाद स्वपन मंच इंटरनेशनल की स्थापना हुई, जहां अलग अलग देशों के लेखक अपने विचार और लेखन का आदान प्रदान कर सकते थे। यह मंच अब सिर्फ एक लेखन केंद्र नहीं था, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था, टूटे सपनों को जोड़ने और नए सपनों को जन्म देने का। सविता की यात्रा कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। उसकी कहानियाँ अब उसकी नहीं थी, वे उन लाखों लोगों की थी जिन्होंने उसे पढ़ा, उससे प्रेरणा ली और अपने सपनों को फिर से संजोया। अब सविता को इस बात का एहसास हो चुका था कि टूटे सपनों की आवाज़ न केवल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह हमें एक नई दुनिया की ओर भी ले जाती है, जहां हर सपना पूरा हो सकता है। और इस तरह सविता की कहानी अनंत हो गई, क्योंकि अपने सपने कभी मरते नहीं, वे सिर्फ एक आवाज़ की तरह हमारे भीतर गूंजते रहते हैं तब तक जब तक हम उन्हें सुनकर उन्हें जीने का साहस नहीं कर लेते। सविता की जिंदगी अब एक ऐसे मुकाम पर थी जहां उसके सपने सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह गए थे। उसने अपने जीवन की चुनौतियों और संघर्षों को अपनी प्रेरणा बना लिया था और इस प्रेरणा से उसने न सिर्फ अपनी कहानी लिखी, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी बदलाव लाया। उसका सपना अब उसके अंदर ही सीमित नहीं था, उसने अपने सपने को एक आंदोलन का रूप दे दिया था, जहाँ हर टूटा सपना फिर से जोड़ा जा रहा था। सालों बीत गए, सविता अब एक वैश्विक मंच की सम्मानित लेखिका बन चुकी थी। उसके द्वारा शुरू किया गया स्वपन मंच इंटरनेशनल एक बड़ी सफलता थी। यह मंच दुनिया भर के लेखकों, कवियों और कलाकारों के लिए एक जगह बन गया था, जहां वे अपने विचार साझा कर सकते थे और अपने सपनों को साकार दे सकते थे। लेकिन उम्र का असर अब सविता पर दिखने लगा था। उसके बाल सफ़ेद हो चले थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो उसने अपने संघर्ष के दिनों में पाई थी। वह जानती थी कि अब समय आ गया है कि वह पीछे हटे और अपनी बनाई विरासत को नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दे। एक दिन उसने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। इस सभा में उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था जिनकी जिंदगी पर सविता का असर पड़ा था। लेखक, कवि, प्रकाशक और अनगिनत लोग जो कभी अपने सपनों को खो चुके थे, अब सविता की वजह से फिर से जीवित हो गए थे। प्रिया, जो अब खुद एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी,
सविता के साथ मंच पर खड़ी थी। सविता ने माइक थामते हुए कहा, आज मैं अपने जीवन के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ मुझे यह एहसास हो चुका है कि अपने सपने सिर्फ हमारे नहीं होते, वे उस धारा की तरह होते हैं जो हमारे दिलों से बहकर दूसरे लोगों के जीवन में प्रवेश करती हैं। जब हम अपने सपनों को जीते हैं तो हम अनजाने ही दूसरों को उनके सपनों को जीने की प्रेरणा देते हैं। मेरी यात्रा यह ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि यह एक नई पीढ़ी के हाथों में जा रही है। यह मंच अब आप सभी का है। इसे आगे बढ़ाना, इसे संवारना और इसे उन सभी तक पहुंचाना जिनकी आवाज़ें कहीं खो गई हैं। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और कृतज्ञता के थे। सभा के अंत में सविता ने अपनी किताबों के संग्रह को स्वपन धरोहर नामक एक पुस्तकालय को दान किया जो उसने नए लेखकों के लिए स्थापित किया था। वह जानती थी कि उसका काम अब शब्दों के माध्यम से आगे बढ़ेगा। उसकी कहानियाँ हमेशा जीवित रहेगी और वे उन लोगों तक पहुँचती रहेगी जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद सविता ने धीरे धीरे अपने लेखन से दूर होना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन को शांत और संतोष के साथ बिताना शुरू किया, लेकिन उसका दिल हमेशा उन कहानियों और सपनों के साथ बंधा रहा जिन्हें उसने खुद लिखा था। उसने महसूस किया कि सपने टूट सकते हैं, लेकिन वे कभी ख़त्म नहीं होते। वे एक ऐसी धारा होते हैं जो कभी नहीं थमती, एक ऐसी धारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रहती है, हर बार नई ऊर्जा और नए हौसले के साथ। अंत में सविता ने अपनी आखिरी किताब लिखी जिसका नाम था अनंत सपनों की धारा। यह किताब उसके जीवन का सार थी, एक ऐसी यात्रा की कहानी जो कभी ख़त्म नहीं होती। यह किताब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जिन्होंने कभी अपने सपनों को टूटते देखा और फिर से संजोया। और इस तरह सविता का सफ़र भले ही जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुका था, लेकिन उसकी कहानियाँ और उसका सपना अनंत हो चुका था, क्योंकि सपनों की धारा कभी नहीं थमती। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं, जिससे हम और भी नई कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।